हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसीपी तेली ट्रेडिंग में। तो दोस्तों हम बात करेंगे आपकी आज निफ्टी एनालिसिस एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। और इससे पहले हम बात करने वाले हैं आज की मार्केट पर। ठीक है, जैसे कि हमने डिसाइड किया था दोस्तों, अगर मार्केट हमारा 23,572 और 23,676 के लेवल में मिलता है तो हम कुछ भी काम नहीं करने वाले। और हमारे पास बुलिश जो लेवल है एक 23,676 है और बेयरिश लेवल हमारे पास 23,572 है। राइट, ये जो दो लेवल्स के बाद मैंने बात की थी, मार्केट सेम आपका उसी तरह से आज का चला है। जैसे कि मार्केट की हम बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वैसे तो आपका गैप अप हुआ था 93 पॉइंट का और मार्केट आपका एक बुलिश लेवल तक आता है जो कि हमारे पास था 23,676। ठीक है, और 676 से हमारे लेवल था मार्केट में 23,900 तक के जाने की। ठीक है, मार्केट में और मार्केट आपका मूवमेंट करता है 23,000। पहला आपका जो टारगेट था 23,762 और इसके बाद में मार्केट में हमारा जो सेकंड टारगेट है 23,841 और इसके बाद मार्केट में जो मूवमेंट 23,900 तक के हमने लेवल्स लगाए थे। ठीक है, मार्केट आपका जाता है 23,860 तक। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कुछ अलग देखने को मिला था। हमें थोड़ा चार्ट किया था ना, बिहेवियर उसका अलग था। ठीक है, जैसे कि हमने कल की रेंज डिसाइड किया था बैंक निफ्टी में, मार्केट में जो हमारा कल का हाई था 51,742 और कल का ही लो हमने मार्केट में जो स्विंग लो था आपका 12 बजे, इन दोनों डायरेक्शन को मैंने डिसाइड किया था कि मार्केट में अगर 51,742 अप साइड में ब्रेक करता है तो मैं कॉल साइड जाऊंगा 52,080 तक के लेवल तक। ठीक है, याद है ये बात तो। और डाउन साइड जो हमारे पास बीआरएस लेवल रहेगा 51,550 का रहेगा। ठीक है, और मार्केट आपका जाता है 52,050 तक, 52,050 50 तक हाई लगाता है और इसके बाद मार्केट में ये देखो 52,060 तक मार्केट यहीं से रिवर्सल हो जाता है आपका एक। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि हम बात करें निफ्टी में, देखो निफ्टी में पहले हम बात कर लेते हैं कल के एनालिसिस और इससे बात करेंगे हम फिर थोड़ा एक यूएस ने टैरिफ का जो अनाउंसमेंट किया उसके बारे में बात करने वाले हैं, मार्केट क्या करने वाली है आपकी। ठीक है, सबसे पहली बात, मार्केट में अगर हमें डाउन साइड के लिए सोचना है तो हमारे पास एक बियरिश लेवल रहेगा 23,572 का है ये वाला लेवल। और अप साइड में हम मार्केट में जाएंगे तो 23,762 का लेवल है अप साइड जाने के लिए। ये लेवल्स हमारे लिए मायने नहीं रखता है, ये वाला 676 का लेवल हमारे लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं है किसी भी साइड जाने के लिए। ठीक है, हमारे पास दो ही लेवल्स हैं, एक ये है और एक ये वाला लेवल्स है। ठीक है, अब सुनो, अगर कॉल साइड में मार्केट 23,762 को ब्रेक करता है, कल के दिन मार्केट गैप अप खुलता है और 762 को ब्रेक करता है तो मार्केट में हम आएंगे 23,841 के लेवल तक। और इसके बाद मार्केट में जो हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे 23,900 और इसके बाद जो हमें मार्केट में नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है 23,900 से मार्केट जाएगा सीधा 24,000 के लेवल तक। इसके ऊपर हम मार्केट में नहीं सोचने वाले, लेकिन मेरा लास्ट मेरा जो लेवल्स है 23,960 ही रह जाएगा। इसके ऊपर हम प्लानिंग नहीं करेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट हमें 960 के ऊपर मार्केट कोई भी स्कैल्पिंग जैसे कि मार्केट में स्पाइक वगैरह आता है तो वो 24,000 तक के लिए रह सकती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो टारगेट्स है 900 और 960 तक के आपको लगाने हैं बस। ठीक है, अब डाउन साइड की अगर बात करें, डाउन साइड के लिए हमारे पास जो बीआरएस लेवल है 572, ये लेवल अगर आपका ब्रेक करता है मार्केट का, आपका खैर मार्केट आपकी अभी क्लोजिंग हुई है इस लेवल के आसपास, ये देखो 668, लेकिन ये मार्केट में 5 मिनट की कैंडल शो कर रही है जो आपके हर एक डीमेट में शो करेगी, क्योंकि ये मार्केट में अपडेट होता है 3:32 पे और मार्केट कैंडल क्लोज हो जाती है 3:30 पे। ठीक है, तो ये 3:30 की कैंडल है और मार्केट में अपडेट हुआ है 3:32 पे। अब सुनो, मार्केट में अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट 23,572 को ब्रेक करती है तो मैं मार्केट में आऊँगा 23,540। ठीक है, 540 नहीं सॉरी 23,000, ये कौन सा लेवल है, हाँ 23,572 से मैं आऊँगा मार्केट में 23,500 495, ये 7-8 पॉइंट की रेंज है यहाँ। ठीक है, ओनली 7-8 पॉइंट की रेंज रहने वाली है। ठीक है, इस रेंज तक मैं मार्केट में आने वाला हूँ। अब जैसे कि इसके नीचे अगर हमें मूवमेंट चाहिए तो मार्केट में एक और लेवल है जैसे कि 23,442 और ये लेवल है 23,400 का। ठीक है, ये मार्केट में सुनो, अब इनमें एक बात सुनना, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा समझने में, क्योंकि कल की मार्केट आपकी कुछ विचित्र टाइप कह सकते हो या कुछ ऐसा कह सकते हो कि एक साथ फॉलोइंग ऐसा लग रहा है, क्योंकि मार्केट जो ये चैनल में ऊपर आया था ना, उसी चैनल में मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर दिया है। ये देखो
मार्केट आपका लगातार 6-7 दिन से आपका अप ट्रेंड में था और आज इस चैनल का ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है ना। ये देखो यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ये वाला है 572। अगर ये ब्रेकआउट होता तो हम डाउन साइड के लिए प्लानिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले, ठीक है। अब जूम इन कर लेते हैं। सुनो, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है और इसके नीचे थोड़ा सा होल्ड करता है, ये स्विंग बनाता है, तो मार्केट में आऊँगा मैं 23,500 के लेवल। इसके ऊपर देखो यहाँ मार्केट थोड़ा सा रुका है, यहाँ सस्टेन किया है। इसी प्रकार अगर यहाँ सस्टेन करता है, यहाँ होल्ड करता है, तो मैं मार्केट में जैसे कि नेक्स्ट स्विंग हमारा ये वाला ले रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो 23,442 का लेवल है, ठीक है। इसके बाद मार्केट आपका सीधा 23,360 के आसपास घूम सकता है डायरेक्टली, मतलब मार्केट एक डायरेक्ट फॉल दे सकता है, जो कि हमारे पास फॉल रहेगा 80 पॉइंट का, ठीक है। ये वाला लेवल्स मार्केट में यहाँ भी मिस है, तो डायरेक्टली फॉल आने वाला है यहाँ तक के लिए। अगर 442 का लेवल ब्रेक होता है, 23,442, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग आएंगे 23,360 तक के लेवल तक फिर, ठीक है। ये हमने निफ्टी की बात कर ली। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, अब सुनो बैंक निफ्टी के स्पेशल से लेवल। बैंक निफ्टी के जो हमारे पास लेवल्स हैं अभी तक के लिए 51,800 का लेवल अभी भी फाइनल है, और डाउन साइड के लिए हमारे पास 51,550 का लेवल, ठीक है। ये दोनों लेवल्स को मैं अभी भी एग्री करता हूँ। अगर मार्केट इस जगह मिलता है, रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज है, इस लेवल को हम चेंज करते हैं, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ मिलता है तो हमारे लिए ये लेवल काम आएगा, लेकिन यहीं मिलता है, इसी लेवल पे मार्केट ओपनिंग देता है, तो हमारे लिए ये वाला लेवल्स काम आएगा, जो कि ये लेवल से आपका 51,450 का लेवल, ठीक है। मार्केट में 51,800 51,450 का लेवल्स आप लोग मार्क कर लेना, 450 और ये 800 का, ठीक है। अब सुनो, अप साइड में अगर 51,800 का लेवल्स ब्रेक होता है, तो मार्केट में हम आएंगे 51,900, 51,920, और अप साइड में 52। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमें मिलने वाला है 52,093, ठीक है। इसके बाद भी अगर मार्केट में हमें मूवमेंट चाहिए और लेवल चाहिए, तो मार्केट में हमारे पास लेवल्स रहेगा 52,405 का, ठीक है, 52,405। और अगर डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं, डाउन साइड में हमारे पास जो कि लेवल था 51,450 का, ये लेवल्स आपका ब्रेक होता है, तो इसके बाद हमें जो नेक्स्ट मूवमेंट मिलेगी, ठीक है, 51,450 से 51,275 तक मार्केट का मूवमेंट रहने वाला है आपका, ठीक है। इसके बाद भी अगर मार्केट में डाउन साइड के लिए, जैसे कि यहाँ मार्केट शार्प फॉलिंग आती करते आ रहा है, तो मार्केट में ये नेक्स्ट जो हमारी मूवमेंट रहेगी 51,120 के लेवल पे रहेगी, जो कि आपका ये रहने वाला है, राइट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट और लेवल्स हैं, जैसे कि हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल से 50,978, ठीक है। यहाँ था हम मार्केट में प्रीवियस डे, जैसे कि देखो आज तो है 25 तारीख, और आज के लिए हमारे लिए प्रीवियस डे है 24 तारीख का मार्केट, जो कि ये रहा, ठीक है, ये लो, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे कि 26 मार्च को आपका मार्केट का लो कुछ समथिंग इस तरह रहे, 51,000 के आसपास का। देखते हैं भगवान को क्या चाहते हैं, भगवान जो चाहे मार्केट में, अपन तो कुछ कर नहीं सकते, अपन तो एक सोच रख सकते हैं कि मार्केट 51,000 तक आ सकती है। भगवान बनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है, राइट। अब सुनो जो मैं बताना चाहता था, ठीक है। यूएस में जो टैरिफ आने वाला था, यूएस टैरिफ, इसका अनाउंसमेंट हो गया, लगभग 25% में ग्रोथ की गई है। अब ये उन देशों के लिए है, ये नेगेटिव है थोड़ा, क्योंकि 25% टैक्स लगने वाला है, मतलब कि, ठीक है, टैरिफ टैक्स निगेटिव है न्यूज ये। लेकिन यूएस का जो दुश्मन देश है, उससे कोई भी बाय करता है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या अदर कंट्री कुछ भी हो, अफगानिस्तान कुछ भी हो,
इस दुश्मन देश से जो भी बाय करेगा, इंपोर्ट करेगा तेल, गैस, ठीक है, क्रूड ऑयल वगैरह, कच्चा तेल या गैस, कोई कुछ भी इंपोर्ट करेगा तो उस पर सीधा 25% का टैक्स लगने वाला है, चाहे वो इंडिया हो, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान हो, और चाहे वो चाइना हो, और चाहे वो यूक्रेन वगैरह कुछ भी हो। मार्केट में अगर टैक्स लगेगा तो सब पे लगेगा, अगर दुश्मन देश से कोई भी इंपोर्ट करता है। तो ये थोड़ा नेगेटिव डेटा है और इसकी वजह से हो सकता है मार्केट में आज ये जो कि शॉर्ट कवरिंग मूव आई है, मतलब कि थोड़ा सा शॉर्ट, जो मार्केट में एक रैली थी लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टाइम को यहाँ से बाइंग आ रही थी और यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, ये शॉर्ट कवरिंग जो मूव थी इसमें प्रॉफिट बुकिंग की गई है आज के डेट में, यही रीज़न रहा है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करने का, ठीक है। और कुछ ही टाइम में अभी मार्केट का वो आ जाएगा, मार्केट के बाई सेल, मतलब कि एफआई ने कितना बाई किया, डीआई ने कितना बाई किया। अगर आज की डेट में मार्केट में डेटा आता है कि एफआई ने सेल किया है तो मार्केट में थोड़ा बहुत मार्केट में गैप डाउन खुल सकता है, ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अहम बात है मार्केट में प्रीमियम पे काम करना। जैसे कि हम 23,000 कोई भी स्ट्राइक प्राइस की बात कर लेते हैं। मैं देखो लास्ट टाइम में मैं स्ट्राइक प्राइस की क्यों बात कर रहा हूँ, थोड़ा उनको बखूबी अगर आप देख रहे हो तो अच्छी काम कर रहे हैं, नहीं तो आपका इंडेक्स इतना अच्छा नहीं चलने वाला है, ठीक है, इंडेक्स इतना अच्छा चल ही नहीं रहा है। निफ्टी देखो, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स के चार्ट पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बन रहा, स्पॉट के चार्ट पे कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बन रहा, ठीक है, और जो कि आपका प्राइस एक्शन वगैरह वर्क कर रहा है वो अभी फाइनली कर रहा है प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दो प्रीमियम के चार्ट पर कि प्रीमियम में हमें एसएल कहाँ टेल करना है और मार्केट में कहाँ से डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ऐसा कुछ ध्यान दो। अगर देना है तो प्रीमियम के चार्ट पे दो, नहीं तो आप लोग काम मत करो, ठीक है। 5 मिनट में मैं इसी तरह आपको बताना चाहता हूँ। देखो 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। मार्केट में कल मार्केट टोटल, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल्स भी अगर आप निफ्टी में देखोगे तो आपका वो रैली टाइप में मिलेगी, कोई भी रिजेक्शन नहीं, कोई भी रिजेक्शन नहीं है। अगर लेकिन अगर आप प्रीमियम देखते हो, भले ये पुट का है, अगर कॉल साइड के भी आप देखते हो तो उसमें करेक्शन मिलेंगे छोटे छोटे, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ भी करेक्शन मिल रहा है, हर गिरावट में एक करेक्शन दे रहा है मार्केट, ठीक है, हर गिरावट में एक करेक्शन मिल रहा है, ये प्राइस एक्शन होता है। और मार्केट में प्रीमियम में प्राइस एक्शन बन रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, अभी जैसा मार्केट चल रहा है उस कंडीशन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा प्रीमियम पे ध्यान दो, ठीक है। अब जैसे कि इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ये आपका 23,700 का पुट है। इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ, थोड़ा इसका आप नॉलेज लेना। मार्केट आपका रिवर्स होता है इस जगह से, ठीक है, मार्केट आपका एक ऊपर जाता है, यहाँ से कितनी रैली, ये प्राइस कितना है आपका, जूम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये 65, अरे यार क्या हो जाता है बार की बार, 65 से आपका रिवर्सल आता है, मार्केट में कितना आता है 95 तक, यहाँ से मार्केट फिर गिर जाता है, जो कि आपका एक प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है। यहाँ इस जगह में देखो प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है, 72 तक गिरता है, मार्केट ने 65 आपका लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ से मार्केट अप साइड फिर जाता है, फिर मार्केट एक करेक्शन लेवल आता है जो कि आपका ये वाला था, ठीक है, और यहाँ आपको हर जगह करेक्शन मिला है फिर, ठीक है। ये लेवल्स आपका 90 के आसपास का है, 87 to 90। यहाँ अगर हम बाय करते ना इस जगह 87-90 पे, तो इसका एसएल क्या लगता, 70 रुपये लगता, जो कि मार्केट ने एसएल दिया ही नहीं है, ठीक है। हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, जो देखो यहाँ से हाई लोअर फिर हाई फिर लोअर और फिर यहीं से मार्केट निकल जाता है, और यहाँ जैसे कि हम इस जगह एंट्री लेते हैं और मार्केट में इस जगह एसएल लगाते हैं, ठीक है। ये प्राइस एक्शन मार्केट में काम कर रहे हैं अभी प्रीमियम में, ठीक है। इस जगह से देखो मार्केट में कितनी बार बाइंग आई है,
इस जगह से देखो आप लोग कितनी बार बाइंग आई है मार्केट में, कम से कम 3-4 बार बाइंग आई है। और यहाँ से 85 प्राइस है, 85 87 ऐसा कुछ प्राइस है। और यहाँ से 3-4 बार बाइंग आई है, जो कि हमारा लेवल से एक स्ट्रॉन्ग है। 120 के लेवल तक टारगेट दिया है मार्केट ने, जो से 30 से 40% का ROI है, ईजिली वर्क कर रहा है मार्केट में, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को सभी को ये गाइडलाइंस दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को काम करना है थोड़ा प्रीमियम पे काम कीजिए, ठीक है। और मार्केट में देखो SL यहाँ से कितना ही SL जाएगा ये बताओ आप लोग। इस जगह लेते कितना SL जाता आपका 85 to 90 पे बाइंग है, ये देखो यहाँ देख लो, ठीक है। यहाँ से आपका SL लगता 72, ठीक है। कितना 18 पॉइंट का टारगेट कितना दिया, 40 पॉइंट का, 30-40 पॉइंट का टारगेट दे रहा है। एक लॉट भी अगर आप बाई करते हो तो यहाँ से आपको लॉस कितना देगा, 1300 रुपये। प्रॉफिट कितना दे रहा है, लगभग 2100 से लेके 2800 तक, ठीक है। 2800 तक प्रॉफिट दे रहा है आपको, भाई कौन सा बुरा है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रीमियम पे ध्यान दो। हैं यहाँ से भी मैं बाइंग करता तो मार्केट में 122 मिला है, और यहाँ से आपका SL कितना लगता, 72 पे था, मार्केट में ये वाला आपका SL लगता। प्राइस एक्शन के साथ अगर प्रीमियम में काम कर रहे हो तो आपको काम, आपकी एनालिसिस काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप इंडेक्स में ही अकेला देख रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि प्रीमियम अकेला देखो, आपको ज़रूरत है इंडेक्स भी देखो, लेकिन इंडेक्स के साथ आपकी निगाहें प्रीमियम पे भी होना चाहिए कि प्रीमियम में आपका प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हम कॉल का भी प्राइस एक्शन यहाँ दिखाते हैं ना तो काफ़ी देर हो जाएगी, इसलिए मैं अब इसको यहीं क्लोज करता हूँ। और प्रीमियम के चार्ट को, ठीक है, हम कभी संडे, ठीक है, संडे को हम एनालिसिस करेंगे काफ़ी अच्छे से प्रीमियम के चार्ट के, कॉल को और पुट को। जब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा, फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो नई एनालिसिस के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, ठीक है। कॉल पुट पे हम डिस्कस करेंगे, संडे को वीडियो लाएंगे, ठीक है इसमें। जब तक के लिए आप सभी को बाय।